गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 2 की रीडिंग कराएंगे। चैप्टर का नाम है शिकारी और चिड़िया। लिसन दिस चैप्टर केयरफुली। जाल, परखना, खुश, अफसोस, जतन, नादान। शिकारी ने जाल बिछाया। एक चिड़िया उस जाल में फंस गई। चिड़िया थी बड़ी चालाक। बोली, अरे ना, ओ नादान, मुझे पकड़ तो लिया, मगर तेरे हाथ क्या आएगा? बाज़ार में बेचेगा तो कोई 2 टके न देगा। मुझे खाना चाहेगा तो 2-4 परों के सिवा मुझ में क्या धरा है? पालेगा तो मैं मर जाऊंगी, फिर तुझे मेरी याद सताएगी। मैं अपने दाम आप दिए देती हूँ। मैं तुझे काम की 3 बातें बताऊंगी। एक तो अभी बताती हूँ, वो ये कि कोई कुछ कहे लेकिन बगैर परखे उसे सच मत मान लेना। दूसरी बात उस वक्त बताऊंगी जब तू मेरे पर खोल देगा। तीसरी बात उस वक्त बताऊंगी जब मैं उड़कर पेड़ पर जा बैठूंगी। शिकारी ने दिल में सोचा, उसने एक बात तो बहुत पते की बताई है, छोड़कर देखूं तो क्या बातें बताती है। उसने चिड़िया के पर खोल दिए। चिड़िया बोली, अब दूसरी बात सुन, जो कुछ हाथ आए उसे छोड़ना मत, और जो हाथ से निकल जाए उसका अफसोस न करना। शिकारी खुश हो गया और बोला, जा अब उड़ जा, और तीसरी बात बता। चिड़िया फुर से उड़ी और पेड़ पर जा बैठी। बोली, मैंने कहा था जो हाथ आए उसे जाने न देना। तूने मुझे जाने दिया, अब अपनी किस्मत को रो। मेरे पेट में एक हीरा है, मुझे ना छोड़ता तो वो तेरे हाथ आ जाता। शिकारी को बहुत दुख हुआ, उसे पकड़ने की जतन करने लगा। चिड़िया ने कहा, तूने मेरी ये बात याद ना रखी कि परखे बिना किसी की बात को सच ना मान लेना। अरे नादान चिड़िया, पेट में हीरा कैसे हो सकता है? ये कहकर चिड़िया ने पर फड़फड़ाए और उड़ गई। शिकारी देखता रह गया। समझ में आई इस स्टोरी की? ये क्या है? शिकारी और चिड़िया की स्टोरी है। इसमें एक शिकारी था, बताते हैं हम। इसमें एक शिकारी था, उसने अपना जाल बिछाया चिड़िया को पकड़ने के लिए। तो उसके जाल में एक चिड़िया फंस गई, लेकिन चिड़िया बड़ी होशियार थी। उसने कहा शिकारी से, तुमने हमको पकड़ तो लिया है, पर तुम्हें मेरे हमसे मिलेगा कुछ नहीं। अगर तुम काटोगे मुझको तो मतलब कुछ नहीं मिलेगा, और बेचोगे तो 2 टके का मुझे कोई नहीं खरीदेगा। पालोगे तो मैं मर जाऊंगी, और फिर तुम मुझे याद करोगे। मैं अपने दाम तुमको अपने आप दे देती हूँ, यानी कि हम तुमको काम की 3 बातें बताती हैं। चिड़िया ने कहा, एक बात उसने ये बताई कि जो कोई कुछ कहे बगैर परखे उसे सच मत मान लेना। यानी कि कोई भी कुछ कहे तो उसकी बात को परखना चाहिए, बात को परख के उसको मतलब सच मानना चाहिए, लेकिन बगैर परखे उसको सच ना मान लेना। और उसने कहा दूसरी बात, चिड़िया ने कहा दूसरी बात हम जब बताएंगे जब तुम हमको मेरे पर खोल दोगे, और तीसरी बात मैं जब बताऊंगी जब मैं पेड़ पर उड़कर जाकर बैठ जाऊंगी। शिकारी ने कहा, इसने बात तो बहुत अच्छी बताई है पहली। तो उसने जो था उसको चिड़िया के पर खोल दिए। पर खोलने के बाद शिकारी ने उससे पूछा, बताओ दूसरी बात क्या है? तो उसने कहा, दूसरी बात ये है कि तुम्हारे हाथ अगर कुछ आया है और उसको छोड़ना मत, और अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम उसका अफसोस मत करना।
शिकारी खुश हो गया और बोला उसको उड़ा दिया। और जब तो चिड़िया जाके पेड़ पर बैठ गई तो उसने शिकारी ने फिर पूछा, बताओ तीसरी बात बताओ क्या है। तो शिकारी ने कहा कि हमने जैसे कि तुमको बताया था कि किसी की कही हुई बात को सच मत मानना, और जो कुछ हाथ आए उसको उस पर उसको मत छोड़ना, अगर छूट जाए तो उसको अफसोस ना करना। अब तुमने हमको छोड़ दिया, हम मुड़ गए और हम पेड़ पर आके बैठ गए, तो उसका तुम्हें अफसोस नहीं होना चाहिए। तो ये कह के उसने कहा कि मेरे पेट में एक हीरा था, अगर तुम हमको ना छोड़ते तो तुम्हें ये हीरा मिल जाता। अब शिकारी को बहुत दुख होता है कि वो उसको पकड़ने के लिए मतलब हाथ बढ़ाने लगते हैं, जो आगे पीछे होते हैं, लेकिन वो चिड़िया कहाँ हाथ आएगी, वो उड़ जाती है। तो भी वो शिकारी जो है, चिड़िया कहती है, अरे नादान, भी तुमने गलती करी कि तुमने ये किसी हमने तुमसे कहा था कि कोई बात कोई कहे तो उसको बगैर परखे सच ना मान लेना, और तुमने मेरी बात को सच मान लिया। बताओ, मेरे पेट में कहीं हीरा हो सकता है? किसी चिड़िया के पेट में हीरा भी होता है ये? और तो तुमने ये कह के चिड़िया जो है उड़ जाती है और शिकारी मुँह देखता रह जाता है। तो इस कहानी से हमको ये नए मतलब ये हमको मिलता है कि सबक मिलता है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, अपनी समझदारी से काम करना चाहिए। जो अपनी अकल कहे अपने समझ से उसी को काम करना है। अब चिड़िया की बातों में आ गए शिकारी, मतलब उसकी बातों में आके बेवकूफ़ बने और उसको चिड़िया को छोड़ दिया। इसलिए हमें हमेशा अपनी समझदारी से काम करना चाहिए, किसी की बात में नहीं आना चाहिए। ये इस कहानी का मतलब सबक था। अब देखिए इसमें जो नीचे लिखे हुए हैं अल्फाज माने, ये अल्फाज माने जो हैं इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। अभी पहले पढ़ लीजिए, सुनिए। शिकारी, शिकारी मीन जानवरों और परिंदों को पकड़ने वाला, जो परिंदों को और जानवरों को पकड़ता है उसी को तो शिकारी कहते हैं। तो शिकारी माने होता है जानवरों और परिंदों को पकड़ने वाला। दूसरा है चिड़िया, चिड़िया कहते हैं परिंदे को, यानी कि जो उड़ती है उसको हम लोग चिड़िया बोलते हैं। उड़ने वाले को परिंदा बोला जाता है, उसको चिड़िया। चिड़िया परखना, जांचना, जतन, कोशिश, इन वर्डों को कॉपी में लिखिएगा। उसके बाद में देखिए आगे है सवाल जवाब। पहला सवाल है शिकारी ने क्या बिछाया, तो इसका जवाब आप लिखिएगा शिकारी ने जाल बिछाया। शिकारी ने जाल बिछाया। दूसरा है सवाल शिकारी ने चिड़िया को क्यों आज़ाद किया। शिकारी ने चिड़िया को क्यों आज़ाद किया। इसका जवाब लिखिएगा शिकारी ने चिड़िया को इसलिए आज़ाद किया क्योंकि चिड़िया ने शिकारी से कुछ बातें बताने को कहा था, बताने का वादा किया था। तीसरा क्वेश्चन है शिकारी को चिड़िया ने कौन सी 3 बातें बताईं। तो इसका जवाब आप लोग लिखेंगे शिकारी ने चिड़िया को 3 बातें बताईं। पहली बात ये थी कोई कुछ कहे बगैर परखे उसे सच नहीं मान लेना। दूसरी थी जो कुछ हाथ आए उसे छोड़ना मत। और तीसरी थी जो हाथ से निकल जाए उसका अफसोस मत करना। ये 3 बातें शिकारी को बताई थी। चौथा सवाल है चिड़िया के पेट में क्या था। चौथा सवाल चिड़िया के पेट में क्या था। तो चिड़िया के पेट में से जवाब होगा चिड़िया के पेट में हीरा था। पांचवा है हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है। हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें किसी की बातों को सच नहीं समझ लेना चाहिए और सच समझकर उस पर अमल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी अक्ल और समझदारी से काम करना चाहिए। उसके बाद में देखिए सही लफ्ज़ भरकर जुमले मुकम्मल करिए। ऊपर के वर्ड लिखे हुए हीरा, अफसोस, देखता, छोड़ना, सच, ये अल्फाज लिखे हुए हैं। इसी को इसमें से जो सही अल्फाज होगा वो खाली जगह में आपको भरना है। पहला है जो कुछ हाथ आए उसे क्या लिखोगे खाली जगह में, छोड़ना मत, उसे छोड़ना मत, छोड़ना लिखोगे, छोड़ना। दूसरा है जो हाथ से निकल जाए उसका खाली जगह न करना, क्या लिखोगे यहाँ पर,
अफसोस, उसका अफसोस ना करना। तीसरा है कोई कुछ कहे परखे बिना उसे मत मान लेना। खाली जगह में क्या लिखोगे? सच, उसे सच मत मान लेना है। चौथा है चिड़िया के पेट में खाली जगह कैसे हो सकता है? क्या होगा? हीरा। चिड़िया के पेट में हीरा कैसे हो सकता है? पांचवा है शिकारी खाली जगह रह गया, क्या? देखता रह गया, देखता रह गया। उसके बाद में देखिए आगे की एक्सरसाइज है सही जोड़े बनाइए। जो सही है उसके उसको आप उसको आप लाइन बना के मिला दिएगा। अरे ओ नादान मुझे पकड़ तो लिया। इधर लिखा हुआ है उसे सच मत मान लेना, उसे जाने न देना, जतन करने लगा मगर तेरे हाथ क्या आएगा, फिर तुझे मेरी याद सताएगी। तो पहला है अरे ओ नादान मुझे पकड़ तो लिया मगर तेरे हाथ क्या आएगा। यहाँ इसको यहाँ पर ये इसमें इसके सामने ये लिखिएगा मगर तेरे हाथ क्या आएगा। नीचे से देखिए दूसरा वाला सेंटेंस जो है, जुमला जो है ये इससे मिलाइए। अब दूसरा है पालेगा तो मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। तो फिर उसके बाद में देखिए पालेगा तो मर जाऊंगी, इसमें यह नीचे वाली जो जुमला है फिर तुझे मेरी याद सताएगी, ये मिलाइए इसमें। तीसरा है कोई कुछ कहे लेकिन बगैर परखे, पहला वाला है उसे सच मत मान लेना, इसे मिलाइए। चौथा है जो हाथ आए, दूसरा वाला जुमला है उसे जाने न देना, जो हाथ आए उसे जाने न देना। पांचवा है शिकारी उसे पकड़ने के जतन करने लगा, तीसरा जुमले में जतन करने लगा, इसको मिलाइए। शिकारी उसे पकड़ने के जतन करने लगा। अब दर्ज झेल अल्फाज के माने लिखिए। देखिए इसके माने लिखना है नादान, नादान का लिखिएगा मासूम, मीम एन स्वात वाव मीम, मासूम या भोला, भोला भी हो सकता है। मासूम या भोला, नादान माने। अफसोस माने रंज करना, रे नून जीम, रंज। जतन माने परखना, परखना। जतन माने कोशिश, सॉरी, जतन माने कोशिश। जतन माने कोशिश करना। परखना मीन्स जांचना, किसी चीज को जांचना। एक बार फिर से सुनिए, नादान मीन्स मासूम, मीम एन स्वात वाव मीम, मासूम या भोला। अफसोस मीन्स रंज। जतन मीन्स कोशिश। परखना मीन्स जांचना। अब इसके बाद में देखिए दर्ज झेल लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। शिकारी, चालाक, काम, इन दो तीनों लफ्ज़ के जुमले आप लोग यहाँ पर बनाइएगा, अपने आप बना के लिखिएगा इसके सेंटेंस। ठीक, चैप्टर कंप्लीट हो गया आज का मेरा, ये इतने। अब इसके आगे का चैप्टर आगे वीडियो में पढ़ाएंगे।